सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय ट्रिकी गुरु में। गाइस देखो, अपने टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास और इसके अंदर अपने कर लिया था। आज अपने जो आगे टॉपिक रहेगा वो रहेगा राणा सांगा या संग्राम सिंह के बारे में। पूरा का पूरा वीडियो उनको ही समर्पित होगा आज, राणा सांगा या संग्राम सिंह के बारे में। तो देखो कि राणा सांगा के बात करते अपने किस प्रकार से वो शासक बना और उन्होंने शुरुआत के अंदर किस प्रकार उनको कठिनाइयाँ हुई। तो राणा सांगा, देखो कि राणा सांगा के अगर पिता की बात की जाए तो इनके पिता थे रायमल। पिता कौन थे? रायमल। और रायमल के जो दो बड़े पुत्र थे, एक था पृथ्वीराज और दूसरा था जयमल। पृथ्वीराज को क्या कहा जाता था? उड़ना या उड़ाना राजकुमार। देखो कि जब ये मैंने परसों लास्ट के अंदर एक हिस्ट्री बताई थी, कहानी बताई थी एक, कि जो जब ये शासक बनने वाला था उससे पहले किसी ने क्या किया था, यानी कि कोई ज्योतिष था, उसने अपनी भविष्यवाणी की थी। इसके अंदर भी इसके तहत कौन बनेगा शासक? राणा सांगा बनेगा। तो पृथ्वीराज और जयमल से बचने के लिए इसने सबसे पहले जो अपने जीवन की शुरुआत थी वो आंख गंवाने से की थी। किससे? आंख गंवाने से की थी। और ये देखो कि इन दोनों से बचने के लिए एक अजमेर में जगह पड़ती है, श्रीनगर। अजमेर में जगह कौन सी है? श्रीनगर है। श्रीनगर कहाँ पर है? अजमेर में। और वहाँ पर करमचंद, वहाँ का कौन था जागीरदार? करमचंद के यहाँ शरण लेता है। किसके यहाँ? करमचंद के यहाँ शरण लेता है अपने भाइयों से बचने के लिए और बाद में यहाँ का शासक बन जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने भाइयों से बचने के लिए राणा सांगा ने किसके यहाँ शरण ली? तो करमचंद उस व्यक्ति का नाम था। और कहाँ पर वो जगह कौन सी थी? श्रीनगर, अजमेर में। और उपनाम की अगर बात करें तो इसको सैनिकों का भगवा भेष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिकों का भगवा भेष या भगना भेष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिकों का भगवा भेष या भगना भेष भी कहा जाता है। हिंदुपत बादशाह, इसे और दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हिंदुपत बादशाह। देखो कि हिंदुपत बादशाह क्यों कहा जाता है? आगे एक युद्ध आएगा, खानवा का युद्ध। उस दौरान सभी जो भी हिंदू शासक थे उनको एक जगह, राजपूत शासकों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा करने वाला कौन था? राणा सांगा था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हिंदुपत बादशाह। और सैनिकों का भगवा भेष कहते हैं कि इसके शरीर पर लगभग 84 घाव थे, लगभग 84 घाव थे, इसलिए इसे सैनिकों का भगवा भेष कहा जाता है। इसने कभी हार नहीं मानी थी, हार मानने वाला इंसान नहीं है। और इसके समकालीन अगर बात करें तो उस समय दिल्ली का शासक की अगर बात करें तो दिल्ली में कौन सा वंश था? लोधी वंश था। कौन सा था? लोधी वंश था। और लोधियों में कौन? सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। देखो कि सिकंदर लोधी अगर ऑप्शन में नहीं आता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, तो देखो कि अगर सिकंदर ऑप्शन में है तो फिर तो सिकंदर सही होगा। अगर सिकंदर नहीं है तो फिर इसका बेटा इब्राहिम लोधी, क्योंकि सिकंदर लोधी बाद में गद्दी छोड़ दी थी और वो भगवान की शरण में चला गया था। अब देखो भाई, राणा सांगा अपने साम्राज्य विस्तार नीति के कारण जाना जाता था। राणा सांगा अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के लिए जाना जाता। तो ये क्या करेगा? युद्ध करेगा। क्या करेगा? युद्ध करेगा। और युद्ध भी किसके साथ? यानी कि जो भी इसके आगे आएगा उसके साथ इसे युद्ध करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आज राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध, राणा सांगा द्वारा लड़े गए। देखो गाइज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो इनका क्रम याद रखना। एक युद्ध होता है पहला, खातौली, मध्य, विजय, दूसरा बांडी, मध्य,
विजय, तीसरा गागरोन, मध्य, विजय। कौन कौन से? खतौली, बांडी, गागरोन। ये 3 युद्धों का क्रम याद रखना, बाकी आगे 2 युद्ध आएंगे। इससे पहले एक युद्ध देखो कि वो युद्ध आपको अलग से करवाऊंगा, बयाना, मध्य, विजय और 5वां खानवा, मध्य, विजय। इनका क्रम याद रखना, इनका क्रम पूछा जा सकता है कि निम्न युद्धों को आप क्रम में निर्धारित कीजिए। तो अब पहला कौन सा आएगा? खातौली, दूसरा बांडी, तीसरा गागरोन, चौथा बयाना और 5वां कौन सा? खानवा। पहला कौन सा है? खातौली, दूसरा बांडी, तीसरा गागरोन, चौथा बयाना और 5वां खानवा युद्ध। इन युद्धों का क्रम याद रखना। अब देखते हैं कि खातौली जो वर्तमान में वो कहाँ पर पड़ता है? कोटा के अंदर का पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कोटा के अंदर पड़ता है। और ये युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी। बस 1517 एक याद कर लेना। इसके बाद में बांडी कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर। और ये युद्ध कब हुआ? 1518। इसके बाद में गागरोन झालावाड़ में है, 1519। युद्ध फरवरी 1527 और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। तो इन युद्धों का याद रखना। खातौली कोटा 1517, बांडी धौलपुर 1518, गागरोन झालावाड़ 1519, बयाना फरवरी 1527, खानवा 17 मार्च 1527 ईस्वी। अब देखते हैं कि मध्य किनके हुआ। एक साइड में तो राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। दूसरा कौन था? इसके मध्य बात करें राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसके बाद में बात करें तो राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी। सेकंड। इसके बाद में बात करें बाबर का सेनापति यानी कि बाबर की सेना वर्सेस राणा सांगा। यहाँ पर बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो ये युद्धों का क्रम है, ये आप सारी डिटेल आप उतार लीजिए आराम से। इसके बाद में अगर बात करें तो खातौली के युद्ध के अंदर कौन विजयी रहा था? राणा सांगा। कौन रहा था? राणा सांगा। इसके बाद में बांडी के युद्ध में भी राणा सांगा, हारना तो है नहीं। गागरोन का युद्ध राणा सांगा, यहाँ पर भी राणा सांगा। और यहाँ पर देखो कि खानवा युद्ध के अंदर कहा जाता है कि जो राणा सांगा है वो हारा नहीं था, अनिर्णायक युद्ध है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अनिर्णायक युद्ध नहीं था, बाबर की विजय हुई थी। तो आप यहाँ पर बाबर विजयी हुआ था, लेकिन इसने हार नहीं माने थे बंदे ने। तो खातौली का युद्ध किनके मध्य और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी किनके मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। विजय किसकी हुई? राणा सांगा की। बांडी का युद्ध किनके मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। और विजय किसकी हुई? राणा सांगा की। इसके बाद में गागरोन का युद्ध किनके मध्य? राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड। विजय किसकी हुई? राणा सांगा की। बयाना का जो युद्ध है वो किसके मध्य? बाबर वर्सेस राणा सांगा और विजय किसकी? राणा सांगा की। और खानवा का युद्ध किनके मध्य? बाबर व राणा सांगा के मध्य। विजय किसकी हुई? बाबर की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे अपने करते हैं कि किस प्रकार से बाबर हमारे भारत के अंदर है, राजस्थान में है, किस प्रकार से मुगल हमारे राजस्थान भारत के अंदर प्रवेश किया। वो दुर्दशा यहीं से स्टार्ट होगी। जो मुगलों का प्रवेश था वो यहीं से होगा।
तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा इस यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर हूँ मैं, यहाँ से 100% श्योर क्वेश्चन आएगा 31 जगह के अंदर से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं। अब देखोगे 2 बार इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, खातौली में, बांडी में। खातौली और बांडी के अंदर 2 बार हरा चुका था, लेकिन दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। इसलिए भी ये प्लान रचेगा कि एक अफगानिस्तान के अंदर एक रियासत पड़ती थी फरगना। ये रियासत कहाँ पर है? अफगान क्षेत्र में है, अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ का शासक था बाबर। शासक कौन था? बाबर था। फरगना रियासत का शासक हुआ करता था, राजा था ये। और फरगना कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। अब देखो कि बाबर की नीति क्या होती? जहाँ पर भी आक्रमण किया, जहाँ पर भी आक्रमण किया वहाँ से धन संपदा लूटी और वापस कहाँ पर चला जाता? फरगना। और इधर जो इब्राहिम लोदी था वो अपने सरदारों पर, अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। प्रजा भी परेशान थी और इधर राणा सांगा दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो बाबर को इनवाइट किया गया। बाबर को इनवाइट किसने किया? राणा सांगा ने। इनवाइट कौन कर रहा है? राणा सांगा कर रहा है। और यही बात बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखी है। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजु के बाबरी के अंदर खुद लिखता है कि मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीयों ने इनवाइट किया था। कौन सी किताब में लिखी हुई है? तुजु के बाबरी। और ये किसकी है? बाबर की आत्मकथा है। किसकी है? बाबर की आत्मकथा है। तो देखो कि बाबर ने, एक युद्ध हुआ था पानीपत का, प्रथम युद्ध, अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 है वो। तो देखो कि इस युद्ध के अंदर एक साइड में तो है दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी और दूसरी साइड में बाबर। दूसरी साइड में कौन है? बाबर है। तो अब देखो कि जैसे ही बाबर यहां पर, तो राणा सांगा ने प्रोमिस किया था, वादा किया था कि आप अगर दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन ये इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुआ, बाबर की हेल्प नहीं कर रहा है। तो बाबर युद्ध हारते हुए जीता था और जीतने का कारण था बारूद। क्या कारण था? बारूद, यानी कि तोप खाने का प्रयोग। तोप खाने का प्रयोग किया इस बंदे ने। और प्लस एक पद्धति भी कौन लेकर आया भारत के अंदर? तुगलुकनुमा पद्धति। तुगलुकनुमा युद्ध पद्धति भी कौन लेकर आया? बाबर लेकर आया इस युद्ध के अंदर। यानी कि एक घेरा बनाकर युद्ध करने की विधि होती है, उसे तुगलुकनुमा पद्धति भी कहा जाता है। ये विधि कौन लेकर आया? बाबर लेकर आया। और तोप खाने का प्रयोग भी इसे इब्राहिम लोदी को हराने में कामयाब। ये हारते हुए लास्ट अंतिम समय में जीता था। वो भी कारण क्या था? तोप खाने का प्रयोग। यानी कि पहला क्वेश्चन तो ये कि भारत में पहला ऐसा युद्ध जिसमें बारूद या तोप खाने का प्रयोग हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसने किया? बाबर ने किया। किसके विरुद्ध किया? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। लोदी वंश का पहला ऐसा शासक, लोदी वंश का पहला ऐसा शासक जो युद्ध स्थल पर मारा गया, वो कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया था। कहाँ पर मारा गया? युद्ध स्थल पर। और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन? इब्राहिम लोदी। अब देखो कि बाबर यहाँ से वापस नहीं गया और कहाँ पर इसने कब्जा किस पे कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। अब दिल्ली का शासक कौन हो चुका है? बाबर। एक क्वेश्चन और कि
मुगलों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? तो अप्रैल 1526 और पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत युद्ध विजय के बाद इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से भी आपके मोस्ट रहेंगे। तो इसके बाद में देखते हैं कि बाबर और राणा सांगा के मध्य विवाद किस प्रकार से हुआ। तो थोड़ी सी कहानी, इसको कहानी को समझ लोगे तो ये याद हो जाएगी आपके सारी के सारी, क्या लोचा है क्या नहीं है। तो मुगल भारत में किस प्रकार है वो आपको पता लग ही चुका है। मुगलों की एंट्री हो चुकी है 1526 ईस्वी के अंदर। तो देखो कि एक युद्ध होता है बयाना भरतपुर के अंदर 1527 ईस्वी। यहाँ पर कहते हैं कि बाबर का जो सेनापति था मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा और दूसरी साइड में राणा सांगा, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है बयाना में फरवरी 1527 ईस्वी। तो राणा सांगा की सेना ने मेहंदी ख्वाजा की सेना को इतना पीटा, बुरी तरह से पीट पीट कर, बुरी मारा नहीं इनको, पीटा, इनको सबक सिखाया कि हम राजस्थानी हैं, हमसे बच के रहना। तो भाई यहाँ से ये सेना भाग खड़ी हुई। बयाना का युद्ध के अंदर विजय किसकी हो चुकी थी? राणा सांगा की विजय हो गई। इसके बाद में देखो कि खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527। एक साइड में बाबर, दूसरी साइड में राणा सांगा। अब देखो भाई, बाबर ने युद्ध की घोषणा की। बाबर ने क्या कर दी? युद्ध की घोषणा। अपने सैनिकों को कहा कि भाई अपने युद्ध करना है। तो सैनिकों ने कहा भी हम किस लिए, हम युद्ध करने के लिए जाएंगे, हमारा काम क्या है, बच्चे खिलाना थोड़ी है, हम तो युद्ध ही करेंगे। तो जो इस युद्ध के अंदर भाग ले रहा था, बयाना वाले युद्ध के अंदर, उसने पूछा कि जनाब युद्ध किसके साथ लड़ेंगे अपने? क्या जी ऐसे इस प्रकार से एक मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत का शासक है राणा सांगा। अब राणा सांगा का नाम सुनते ही सबके नीचे से जमीन निकल गई। यानी कि इस बंदे से सभी डरते थे। राजपूत शासक तो डरते थे, लेकिन मुगल भी डरते थे, क्योंकि ये खतरनाक बहुत ज्यादा था। तो क्या जी, उसने कहा नहीं जी हम तो नहीं जाएंगे। अब जो बयाना युद्ध के अंदर गए हुए थे उन्होंने बहानेबाजी स्टार्ट कर दी। तो दूसरे जो इतने दिनों के अंदर, एक महीने के अंदर जितनी सेना उसके नई भर्ती ली थी, यहाँ पर कहते हैं कि वो तो सारे तैयार युवा साथी थे, वो कह रहे हैं कि नहीं जी युद्ध करेंगे। कह जी नहीं जी तुम जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने पूछा भी कारण क्या है? तो उन्होंने अपनी शर्ट यानी कि कपड़ा, जो स्तन पर कपड़ा था वो उठाकर दिखाया कि ये उसी युद्ध की यादें, आज तक ये पीछे से लाल पड़ा है हमारा पिछवाड़ा। कह जी क्या? कह उसने पानी ढोल ढोल कर, यानी कि इतना पीटा बुरी तरीके से। कोई तो कहता है जी मुझे जुकाम है, कोई कह रहा है सिर दर्द है, कोई कह रहा है पेट में दर्द है, कोई कह रहा है बीवी बच्चों को स्कूल में लगाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली। इस प्रकार से इसकी सेना सारी के सारी बहानेबाजी करे, माने नहीं। तो बाबर ने पहले देखो कि यहाँ पर एक तो मुस्लिमों पर कर लगता था वो माफ किया था, कर माफ किया। दूसरा एक धार्मिक कर था वो माफ कर दिया था यहाँ पर। और दूसरा इसने कहा, बाबर ने कहा कि मैं शराब छोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? शराब छोड़ दूंगा, मीट मांस छोड़ दूंगा। तो एक मेरे जैसा था, उसने कहा जी आप चाहिए संसार छोड़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन राणा सांगा के साथ हम युद्ध करने नहीं जाएंगे, बस हमारी लास्ट बात यही है। तो अब देखो कि इसकी सेना तितर बितर हो रही। तो अब इसने एक प्लान रचा कि इस युद्ध को क्या किया, इसने जिहाद घोषित कर दिया। खानवा युद्ध को क्या घोषित कर दिया? जिहाद। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। इसकी सेना के अंदर सारे के सारे मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम सैनिक थे। अब उनको जिहाद कह दिया कि ये युद्ध जिहाद है, अपने धर्म के लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अगर ये युद्ध जीत गए तो मैं गाजी की उपाधि धारण करूंगा। तो बाबर ने यहाँ पर उपाधि कौन सी धारण करेगा? ये गाजी। यानी कि गाजी का मतलब होता है विश्व विजेता भी कह सकते हो आप। सैनिकों का विश्व विजेता कहा जाता है गाजी का, यानी कि सर्वश्रेष्ठ।
तो काफिरों का नाश करने वाला भी कहा जाता है, गाजी की किताबों में अलग अलग मिलेगा इसका। तो गाजी की उपाधि कब धारण करेगा? खानवा युद्ध विजय के बाद। तो अब देखो कि धर्म युद्ध की बात आ गई, धर्म के प्रति अगर शहीद हो गए तो ये ऐसे जानेंगे कि अल्लाह के नाम पर शहीद हो गए। अब सैनिकों ने कहा अब जाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बाबर ने जिहाद घोषित किया इस युद्ध को, तो राणा सांगा भी समझ में आ गई, राणा सांगा के भी, कि अब नहीं बचने वाला। तो राणा सांगा ने सभी राजपूत शासकों को पत्र लिखा। एक प्रथा चलती थी हमारी, कौन सी? पाती पैरवान। कौन सी? पाती पैरवान। तो इस प्रथा के तहत जिस प्रकार से, यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना, इस प्रथा को दोबारा उजागर कौन किया? राणा सांगा ने। देखो कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से, एक तो पाती पैरवान है, एक पितराइन है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। पितरान, पितरान देखो क्या होता है कि जो अपने राजस्थान कल्चर से क्वेश्चन बन सकता है ये, कि जिसके अंदर अपने चावल, यानी कि जो टिक्का लगाने के लिए कुमकुम की डिब्बी होती है जो छोटी सी, उसके अंदर जो अपने श्रृंगार का सामान रखते हैं देवी देवताओं का, पूजा पाठ के समय ये यूज की जाती है, छोटी सी डिब्बी होती है, उसको पितराइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पितराइन। लेकिन ये पाती पैरवान एक प्रथा है एक दूसरे की सहायता करने के लिए। तो देखो कि इस युद्ध के अंदर राणा सांगा के साथ कहते हैं कि 7 बड़े बड़े शासक, 106 सरदार, छोटे मोटे 106 सरदार, उनकी सेनाएं कहाँ से थे तो अपने देखते हैं। एक तो काठियावाड़, एक मेवात, एक जयपुर, एक मारवाड़, एक बीकानेर और एक काठियावाड़ का, एक चंदेरी का। ये अलग अलग शासक, काठियावाड़ का झाला अज्जा, मेवात का असंखा मेवाती, जयपुर का पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल, चंदेरी का मेदिनी राय। तो ये क्वेश्चन आपके बढ़िया पूछा जा सकता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए कि निम्न में से असंगत है, यानी कि राणा सांगा की जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें सहायता नहीं करने वाला शासक निम्न में से कौन सा है? तो काठियावाड़ का कौन है? झाला अज्जा, मेवात का असंखा मेवाती, जयपुर का पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल, चंदेरी का मेदिनी राय। कौन कौन, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। काठियावाड़ का कौन था? झाला अज्जा, मेवात का असंखा मेवाती, जयपुर का पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल और चंदेरी का मेदिनी राय। तो ये किसके साथ थे? राणा सांगा के साथ में थे इस युद्ध के अंदर। अब देखो कि लो जी, युद्ध स्थल पर सारे इकट्ठे हो गए और वो तारीख भी आ चुकी है, कौन सी? 17 मार्च 1527 के दिन युद्ध होना था। मैदान में आ चुके इधर राणा सांगा की सेना, एक साइड में किसकी सेना? बाबर की सेना। तो बाबर की सेना, अब युद्ध स्टार्ट हुआ तो देखो कि राणा सांगा यहां से भागकर कहां पर चला जाता है? एमपी में चला जाता है और युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि युद्ध स्थल से भी भागना कोई कायरता नहीं है, क्योंकि उसके पास हथियार थे, इसके पास तो क्या थे? तलवारें थी। ये एमपी चला जाता है। एमपी में एक जगह का नाम है कालपी। एमपी में जगह का नाम कौन सा है? कालपी है। वहां पर ये कसम खाता है राणा सांगा की, जब तक मैं बाबर को हराऊंगा नहीं, जब तक मैं बाबर को हराऊंगा नहीं, तब तक ना तो किसी बर्तन में खाना खाऊंगा, ना किसी बिस्तर पे सोऊंगा। तो अब देखो इसके साथियों ने क्या किया, इसे जहर दे दिया जाता है। राणा सांगा को जहर कहाँ पर दिया था? कालपी नामक स्थान पर। कहाँ पर दिया था? कालपी नामक स्थान पर। और जो बाबर था, बाबर ने इस युद्ध में भी क्या यूज किया? तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने का प्रयोग किया।
और इसके मुख्य तोपची मुस्तफ़ा और उस्ताद अली था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खानवा युद्ध के दौरान बाबर के मुख्य तोपची कौन कौन थे? मुस्तफ़ा और उस्ताद अली खान थे। तो इसे जहर दिया कालपी एमपी के अंदर, और इसकी जो मृत्यु है, राणा सांगा की जो मृत्यु है बसवा, मृत्यु कहाँ पर होती है? बसवा। और बसवा कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। बसवा कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। और इसकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी छतरी बनी हुई है। और इसका जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। ये था आपका राणा सांगा, सैनिकों का भगवा वेश। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी क्लास है जो हिंदी की भी लगेगी प्लस मैथ की भी क्लास इसी यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।